दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं आपको 10th, 9th, 8th, +1, +2 मैथमेटिक्स के बेसिक्स दूंगा और क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज का जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं क्लास 10th से कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड्स करती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल दोस्तों आप सब जानते ही होंगे, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की। बची हुई साइड बेस और परपेंडिकुलर होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। तो उसकी सिलेक्शन हम गिवन थीटा के हिसाब से करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं एक एंगल के बारे में डिस्कस करेगा या बताएगा। अगर आपको गिवन एंगल थीटा वो इस एंगल की बात करता है तो इस केस में बेस यहाँ होगा। अगर वो गिवन एंगल थीटा आपको यहाँ देता है तो इस केस में बेस यहाँ होगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड दी बेस। गिवन एंगल थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन दी बेस एंड हाइपोटेन्यूज। हर क्वेश्चन में आपको एंगल सी, एंगल बी इस तरह से कहीं ना कहीं मेंशन करेगा, जिसकी वजह से आप बेस की सिलेक्शन करोगे। 90 के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी और बची हुई साइड परपेंडिकुलर होगी। इस केस में परपेंडिकुलर हमारा ये नीचे वाली लाइन हो गई है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब दोस्तों आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको कोई सी भी दो साइड देगा और तीसरी साइड आप उसमें फाइंड आउट करोगे। तो ये तो हमारा सबसे पहला बेसिक था कि गिवन एंगल थीटा डिसाइडेड दी बेस। दोस्तों फिर हम बात करते हैं टी रेशियोज की। हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं। टी रेशियोज का मतलब साइड्स रेशियो। पहली साइन, दूसरी कॉस, तीसरी टेन, फिर कॉसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये जो आप रेशियोज निकालते हो उसके लिए मैं आपको एक देसी फॉर्मूला दे रहा हूँ। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हर, बोल। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। P अपॉन H मीन्स साइन थीटा। गिवन एंगल थीटा। B अपॉन H स्टैंड फॉर कॉस थीटा। जब आप ऊपर से पढ़ते हैं P अपॉन H तो आप साइन लोगे, ऊपर से पढ़ोगे B अपॉन H तो कॉस लोगे, ऊपर से पढ़ोगे P अपॉन B तो टेंजेंट लोगे। और अगर हम इसी चीज़ को नीचे से पढ़ते हैं H अपॉन P तो बेटे वो हो जाएगा कॉसिकेंट थीटा, H अपॉन B सीकेंट थीटा और B अपॉन P कॉट थीटा। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, इनको मैं बेसिक टी रेशियोज लूँगा और बची हुई कॉस, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट को ड्राइव्ड टी रेशियोज में लूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बीच में आप बताते रहिएगा वीडियो के। अब मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आपको एक ही सजेशन करूँगा कि आप इस टेबल की दो वैल्यूज़ को जरूर याद करें, साइन और टेन की। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब कॉस के लिए याद करने के लिए जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1। जो साइन 60 की वैल्यू है वो √3/2 इस तरफ आ जाएगी, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0।
कहने का मतलब ये है कि आप इस टेबल को अपने आप भी बना सकते हैं, सिर्फ आप साइन की वैल्यू याद कीजिए, कॉस की वैल्यू लिख लीजिए। टेंजेंट की वैल्यू याद करेंगे 0, 1/√3, 1 √3 इन्फिनिटी। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसिकेंट थीटा है। अब देखिए मैं रेसिप्रोकल आपको कहाँ से बता रहा हूँ, ये साइन था P/H, कॉसिकेंट है H/P, तो हम कॉसिकेंट को बोलेंगे साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/0। 1/0 क्या होती है? इन्फिनिटी। मैंने साइन का रेसिप्रोकल बोला तो साइन की वैल्यूज को मैं रेसिप्रोकल करता जा रहा हूँ। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सिमिलरली सेकेंड रेसिप्रोकल है कॉस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2 और 1/0 आपकी होती है इन्फिनिटी। कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/0, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी होती है दोस्तों 0। तो ये तो एक टेबल था जिसको आपने अच्छे ढंग से याद करना है। अब मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसिकेंट थीटा, और कॉसिकेंट थीटा होता है 1/साइन थीटा। कॉस थीटा 1/सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा होता है 1/कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/टेंजेंट थीटा। ये तो जो फॉर्मूले मैंने लिए हैं वो मैंने इस टेबल से लिए है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टैन का कॉट। अब मैं आपको टेंजेंट और कॉट के दो एक फॉर्मूले और दे रहा हूँ। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। दोस्तों ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको 3 आइडेंटिटीज बता रहा हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप 2 फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास आ रही है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। मैं +1 को इस तरफ ले गया हूँ, इस तरफ बचा आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फिर है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक बार मैं इस 1 को इस इक्वल से दूसरी तरफ ले गया तो माइनस का हो गया, और एक बार मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले गया। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ भी आपने अच्छे ढंग से याद करनी है। तो दोस्तों ये आज के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट था। कल मैं इसको कॉन्सेप्ट को आगे और बढ़ाऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करके बताऊंगा, और धीरे धीरे मैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री करवाने के साथ साथ +1 की भी ट्रिग्नोमेट्री आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपके कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।